सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ओवरी का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सो ओवरी जो होता है हमारा माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। सो ओवरी का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या होगा? आप जब माइक्रोस्कोप में ओवरी को देखोगे तो सबसे एकदम प्रोमिनेंट आपको दिखेगा जो टर्शरी फॉलिकल होगा, ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज योर प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। अब हम आ जाते हैं कुछ और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। जो हमारा आउटर एपिथेलियल लेयर होगा वो होगा क्यूबॉइडल सेल्स से बना होगा, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स में आपके फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिखेगा और मेड्यूला में जो होंगे आपके ब्लड वेसल्स होंगे। तो ये है आपका कॉर्टेक्स में। अब आ जाते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो हमारा सबसे पहले जो दिखेगा वो दिखेगा आपको प्राइमोडियल फॉलिकल। अभी इससे पहले हम एक और चीज पे आ जाते हैं, जो आपका बिफोर बर्थ होता है, बर्थ के पहले आपके दोनों ओवरी में कुछ मिलियंस ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, जो कि डीजनरेट होके आपका एट्रेटिक फॉलिकल्स बना देते हैं। तो एडल्ट लाइफ में डीजनरेट हो जाते हैं ना, तो एट्रेटिक फॉलिकल्स बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो आपका प्राइमोडियल फॉलिकल है उसके सराउंड करेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। जो आपके प्राइमोडियल फॉलिकल है उसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स सराउंड करेंगे। उसके बाद जब वो सिंपल स्क्वामस सेल्स रिप्लेस हो जाएंगे क्यूबॉइडल सेल्स की सिंगल लाइनिंग से, तो उसको हम बोलेंगे अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। जब क्यूबॉइडल सेल्स की सिंगल लेयर होगी तो उसको हम बोलेंगे अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद जो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है उसके ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स के मल्टीपल लेयर आ जाते हैं, तो उन मल्टीपल लेयर्स को हम बोलेंगे लेट प्राइमरी फॉलिकल। लेट प्राइमरी फॉलिकल में इस क्यूबॉइडल सेल्स की लेयर को ग्रैन्युलोसा बोलते हैं। ये इस ग्रैन्युलोसा लेयर आ जाती है। उसके बाद फिर सेकेंडरी, उस लेट प्राइमरी फॉलिकल आपका फर्दर डेवलप हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। अब सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप कैसे होगा? सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, जो आपके सेल्स का लैक्यूना होता है ना, सेल्स के लैक्यूना में क्या होता है, जो आपका एंट्रल फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। वो एंट्रल फ्लूइड के एक्यूमुलेट होने से आपका एंट्रल कैविटी बन जाता है, एंट्रम कैविटी। तो वो आपके जो लेट प्राइमरी फॉलिकल है उसको दो में डिवाइड करता है। एक है आपका ग्रैन्युलोसा और एक है थीका लेयर। दो लेयर में आपका डिवाइड कर देगा। और ये आपका oocyte है, ये आपका प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज के डिप्लोटीन 1 में अरेस्टेड होता है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद आपका वो बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ये आपका प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte में अब वो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। सेकेंडरी oocyte में आपका ये देखिए, ये जो छोटा सा है ना, वो है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर अब जो टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्या है? टर्शरी फॉलिकल के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि आपका जो एंट्रम लेयर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये है आपका ग्रैन्युलोसा लेयर, ये है आपका थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। अब ये वाला लेयर क्या है? ये तो नया आ गया। ये लेयर है जो इसको जोड़ रहा है, जो आपका सेकेंडरी oocyte है उसको जोड़ रहा है, उसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीगेरस। उसके बाद जो ये ऊपर वाला लेयर है, ये वाला, उस ऊपर वाले लेयर को क्यूमुलस ओफोरिकस बोलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हार्मोनल डेवलपमेंट में। मतलब हार्मोन्स का क्या रोल होता है? हार्मोन्स का रोल मतलब देखो, जैसे ये आपका ग्रैन्युलोसा लेयर है ना, ग्रैन्युलोसा लेयर पे जब आपका एफएसएच ग्रैन्युलोसा लेयर पे एक्ट करेगा तो आपका एरोमेटेज रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है? एरोमेटेज। उसके बाद आपका जो एलएच है, ये आपका थीका लेयर है। थीका लेयर में जब आपका एलएच एक्ट करेगा तो आपका रिलीज कराएगा एंड्रोजन। यहां से निकला एरोमेटेज, यहां से निकला एंड्रोजन, ये दोनों मिलके आपका एस्ट्रोजन बना देते हैं। अब जो एस्ट्रोजन है वो फर्दर डेवलपमेंट में काम करता है। अब जो आपका एलएच सर्ज आएगा, एलएच सर्ज से आपका ओवम रिलीज हो जाता है और उसके बाद जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो बन जाता है कॉर्पस हेमोरेजिकम, और उसके बाद फिर बन जाता है कॉर्पस एल्बुकेंस,
सॉरी कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम के बाद वो बन जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। सो जो आपका कॉर्पस लूटियम है वो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया, ये आपका जो सेकेंडरी oocyte है उसको सराउंड करेगा एक ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर। सो अब आ जाते हैं हम इसके क्लिनिकल रेलेवेंस पे। सो क्लिनिकल रेलेवेंस क्या होगा, आजकल जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, यानी कि फैटी फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और स्ट्रेस भी बहुत होता है फीमेल्स में। सो उससे क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर यानी कि पीसीओडी। पीसीओडी मतलब बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा में। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे सिस्ट आने के कारण हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिसरप्शन आ जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।